क्वेश्चन नंबर 51, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राज प्रशस्ति कहते हैं। जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है दोस्तों, आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर बूंदी। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का वर्णन है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, ताम्र योगिन संस्कृति की जननी किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो ताम्र योगिन संस्कृति की जननी आपकी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपकी कांतली नदी के किनारे स्थित है, सिक्कर में, याद रखना दोस्तों, नीम का थाना। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये सभी जो है आपके राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। तो अब ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जयपुर में स्थित है, यहाँ पे बेराट सभ्यता अवस्थित है। किस स्थान की खुदाई में सुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो किस स्थान से मिले हैं खुदाई के अवशेष? सुंग और कुषाण कालीन जोधपुर हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे जो जयपुर में स्थित है, याद रखना, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो कालीबंगा सर्वप्रथम आपको बताना कहाँ पे है, किस जिले में? ये हनुमानगढ़ जिले में। वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया, याद रखना। ये सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59 है, आपके फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पद्धति, जालोर का आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार हुआ था, आपको बताना आक्रमण कब किया था? 1900 नहीं, सॉरी दोस्तों, 1306 में, 1308 में, 1310 में या 1311 में? तो जालौर पर आक्रमण किया था आपके 1308 में, याद रखना दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम आक्रमण किया था आपके रणथंभौर में 1301 में, याद रखना। ये कालक्रम पूछे जाते। 1303 में किया गया था चित्तौड़गढ़ में, और 1308 में किया गया था आपके जालौर में, 1311 में आपके हो जाएगा सिवाना बालोतरा में, याद रखना। 1151-1152 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शाहबुद्दीन गौरी ने लड़ना पड़ा था? तो कौन से युद्ध में लड़ना पड़ा था? वो तराइन का युद्ध हो गया था, आपके गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें आपकी पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी दूसरे युद्ध में, याद रखना। पहला युद्ध जीत गए थे। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बताया था? तो अजय राज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 62 रहने वाला, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। तो रणथंभौर का शासक कौन हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन हमीरदेव रणथंभौर का शासक पूछे गए। और आपके पूछा जाए तो मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का बताना आपके रतन सिंह, याद रखना। और रानी पद्मावती के टाइम पर जोर हुआ था, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पे आक्रमण किया क्योंकि, वो बताना। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया, वो बताना। क्योंकि यहाँ पे सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी। जो अलाउद्दीन के दुश्मन थे उनको शरण किसने दी थी? रणथंभौर के शासक ने दी थी, हमीर देव ने, याद रखना। इसलिए वहां पर आक्रमण हुआ था। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 रहने वाला, चौहान राजवंश का शासक कौन है? तो चौहान वंश का आपको हो जाएगा वासुदेव, ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन जयानक। और पृथ्वीराज रासो का पूछे तो आपको चंद्रबरदाई बताना। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान को शासनकाल का श्रवणकाल कहा जाता है? तो बताना आपके विशलदेव चतुर्थ, जो चौहानों का श्रवणकाल माना जाता है, याद रखना, विशलदेव चतुर्थ को। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पे अधिकार किया? तो हमने पहले ही बता दिया आपके 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था हमीरदेव के टाइम पे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68 है, मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान की मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1191 में, तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जो आपके पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी इसमें। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान को शासकों के उपलब्धि का वर्णन मिलता है वो कौन सा है? तो चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, या सामोले का अभिलेख, या डी ऑप्शन कीर्ति स्तंभ लेख। तो बी ऑप्शन बिजोलिया का अभिलेख में आपके शाकंभरी चौहानों का उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। बी ऑप्शन सही रहेगा, बिजोलिया का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 70, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत में किस वंश का उदय नहीं हुआ? तो राजपूतों की उत्पत्ति आपके अग्निकुंड से नहीं हुआ, बताना आपके राठौड़, बाकी सभी को ये याद रखना। बी सी ऑप्शन सही रहेगा, राठौड़ों की उत्पत्ति नहीं हुई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तृतीय की पिता कौन थे? तो आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमेश्वर, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के पिता हो जाए। और कपूरी देवी आपकी चौहान पृथ्वीराज चौहान की माता हो जाएगी। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वीराज की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? तो ए ऑप्शन उनकी मां कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो गढ़वाल शासक कौन हो जाएगा? आपके जयचंद हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा यहाँ पे। 74 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभालने के बाद प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज के शासन संभालने के बाद प्रथम आपका अभियान हुआ था इसके चचेरे भाई नागार्जुन के। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो तराइन का मैदान आपके वर्तमान में है रेवाड़ी में, हरियाणा में, याद रखना दोस्तों। मोहम्मद द्वारा उल्लेखित गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखा है? तो प्रमुख 2 शाखा बताना। पहली तो हो जाएगी आपकी मंडोर, दूसरी हो जाएगी भीनमाल, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? तो किस प्रतिहार शासक ने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। याद रखना दोस्तों, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आदिवरा की उपाधि धारण करने वाले शासक हो जाएंगे आपके मिहिर भोज। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? तो ये हो जाएगी बी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, जो कि आपके राजस्थान राजधानी आपके मंडोर से भीनमाल स्थानांतरित की थी, याद रखना। बी ऑप्शन सही रहेगा, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे यहाँ पे। प्रतिहार शासकों के काल का प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली, याद रखना। सी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा हमारा। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासकों के दक्षिणी विजय अभियान पर रोक लगाई? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गुर्जरों को अभियान पर रोक लगाई थी, ये हो जाएगी महेंद्रपाल प्रथम ने लगाई थी, याद रखना। ये ऑप्शन राइट रहेगा। और इन्हीं के टाइम पर एक महत्वपूर्ण कवि थे राजशेखर, याद रखना, महेंद्रपाल प्रथम किया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो नागभट्ट द्वितीय ने ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, मुसलमानों को पराजित किया था। बी ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादे के नाम क्या थे? तो ये हो जाएंगे रज्जिल, जो कि मंडोर शासक के संस्थापक थे, याद रखना। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात कहलाता था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला 85, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन आपके गुज्जर प्रतिहार शैली के टाइम में हुआ था, याद रखना। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ये हो जाएगा आपके वत्सराज प्रतिहार के टाइम में हुआ था ओसिया में जैन मंदिर का निर्माण, याद रखना। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रसिद्ध की रचना हुई थी? तो ये हो जाएगी आपके भोज प्रथम, याद रखना। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रसिद्ध की रचना हुई थी? भोज प्रथम, याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी है। निम्न में से मंडोर प्रतिहार कौन माने जाते हैं? तो मंडोर प्रतिहार आपके माने जाते हैं ब्राह्मण, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ब्राह्मण।
क्वेश्चन नंबर 89 है, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो आदिवरा की उपाधि आपके हो जाएंगे मिहिर भोज ने धारण की थी। याद रखना दोस्तों, मिहिर भोज ये महान शासक, प्रतापी शासक थे ये गुर्जर भरतियार में। वर्ष 1921 में किसानों को सुअरी विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो आपको बताना किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन आपके हो जाएगा मेवात क्षेत्र में। याद रखना सी ऑप्शन राइट रहने वाला दोस्तों, अलवर में, जो कि सुअर से संबंधित समस्याओं के छुटकारा पाने के लिए आंदोलन किया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगी विजय सिंह पतिंग। याद रखना बी ऑप्शन, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पतिंग ने, और इनका भूप सिंह नाम हो जाएगा, मूल नाम याद रखना, मूल नाम हो जाएगा भूप सिंह गुज्जर। निम्न में से बिजोलिया कहाँ स्थित है? बिजोलिया आपके हो जाएंगे भीलवाड़ा में। याद रखना डी ऑप्शन सही रहेगा। पूछा जाए तो बिजोलिया आंदोलन कितने समय तक, कब प्रारंभ हुआ था? 1897 से। याद रखना, और ये प्रारंभ हुआ था, सबसे लंबा चलने वाला ये आपका आंदोलन है। निम्न में से बिजोलिया ठिकानों का संस्थापक कौन है? तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक हो जाएंगे अशोक परमार। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखो ये आगे सवाल हमने पहले डिस्कस, बिजोलिया आंदोलन आपके ए ऑप्शन हो जाएगा 1897 में प्रारंभ हुआ था। याद रखना दोस्तों, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रारंभ में सबसे शुरुआत में आंदोलन हुआ था तब का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। याद रखना, ये सभी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। याद रखना, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ में किया गया आंदोलन कौन सा था? ये हो जाएंगे आपके अलवर किसान आंदोलन। याद रखना बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। शेखावाटी में ग्राम कटरातल अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किसान आंदोलन में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी शेखावाटी ग्राम कटरातल 1934 में, तो बताना कौन थी? तो आपके हो जाएंगे बी ऑप्शन किशोरी देवी। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, किशोरी देवी। याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ये मेवाड़ से हुई थी, चित्तौड़गढ़ मात्र कुंडिया। ये याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये आदिवासियों के मसीहा कहा जाते हैं मोतीलाल तेजावत को। याद रखना, आदिवासियों के मसीहा कौन हो जाएंगे? मोतीलाल तेजावत। याद रखना। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से है? तो बताना अमर शहीद नानक जी भील का संबंध हो जाएगा आपके, और ये सापुरा, बी बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो नानक जी भील का संबंध हो जाएंगे बी ऑप्शन बूंदी से। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूध व खारा आंदोलन आपके हो जाएंगे बीकानेर रियासत से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। एक डाबड़ा किसान आंदोलन, डाबड़ा कांड पूछा जाता है। याद रखना, ये सभी कांड है ना, याद रखना दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये याद करके जाना। और आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।